अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तो इतना खुशी का मौका है। आपकी और हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है ना, तो इतना खामोश काहे बैठी? देखो राघव, बात खामोशी की नहीं है, बात झिझक की है कि हम कैसे अपने परिवार से दूर दूर आके इस खुशी को मना सकते हैं, और हम अपने परिवार से इतनी दूरियां क्यों बना रहे हैं। आखिर ये बच्चा भी तो ठाकुर खानदान का खून ही है ना, तो फिर तुमने आज बाबूजी से इस तरीके से बात क्यों की? तुमने देखा नहीं कि इस बच्चे की बात सुन के वो कितने खुश थे। रेवा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बच्चे पर सिर्फ ठाकुर खानदान का हक है? आपका और हमारा हक नहीं है? और अगर हम दोनों ये खुशी अकेले मनाएंगे तो इसमें कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। बात पाप की नहीं है राघव, पाप नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसका इस बच्चे पे गलत असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बच्चा एक खुशहाल परिवार में पैदा हो, जहां उसे दादा दादी बुआ छोटी दादी सबका प्यार मिले। और देखो, रही बात बाबूजी की, वो पहले जैसे नहीं रहे। हमने आज उनकी आंखों में इस बच्चे के लिए प्यार देखा, और उन्हें दादा बनने की इतनी खुशी है कि वो फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन तुमने उनके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। बेचारे। देखो राघव, तुम हमारा यकीन करो, देखना आहिस्ता आहिस्ता बुआ जी और अम्मा जी भी बाबूजी जैसे बदल जाएंगे। बेटा, ये हमारा आदमी है, और ये जो देसी हथियार का धंधा है ये भी हमारा ही है। राघव, तुम हमारी बात सुन रहे हो ना कि हम तुमसे क्या कह रहे हैं? राघव, हाँ, हम सुन रहे हैं आपकी बात और समझ भी रहे हैं। ठीक है, हम इस बच्चे की खुशी पूरे परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की हसीन शाम हम यहाँ मनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को भी पता लगना चाहिए कि उसके पापा उससे और उसकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं। बेटा, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं
जाने है तू ना हो के भी है गिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले। है मेरे सीने में तेरी धड़कन जो मेरा दिल धड़काए, वो दूर कैसे हो जिनकी किस्मत करीब उनको लाए। दिल की खता क्या है बता, दिल की खता क्या है बता। पतझड़ से लम्हों पे इस पल को खिलना ही था, थी राहें यूं तो जुदा पर हमको मिलना ही था। है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों हैं, ये दूरियां क्यों हैं अब दरमियां। जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हाँ, हमें बहुत मजा आया राघव, थैंक यू। अच्छा, एक काम कीजिएगा, बड़े आराम से बैठना, ठीक है, और हमें कस के पकड़ लेना। वो क्या है ना, हम चाहते नहीं कि हमारा होने वाला बच्चा और उसकी मम्मी को कोई भी परेशानी है, और हमारा बच्चा तो ये बिल्कुल भी ना बोले कि हमारे पापा को बाइक चलानी नहीं आती है ना। ठीक है, आइए, बैठ गई आप। रेवा जी, आप ठीक है ना? हाँ, पर ये कौन था? इतनी लापरवाही से कौन गाड़ी चलाता है? ये जरूर कोई बाबूजी का दुश्मन ही होगा जो उनके गलत कामों की वजह से बना है। रेवा जी, आप मत घबराइए, कोई पी के गाड़ी चला रहा होगा। आइए, आप बैठिए। अब तक हमने तुम्हें ये धंधे के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि कुंदन अब तक संभाल रहा था ये धंधे को,
लेकिन अब तुम्हारे ही काबिल कंधों पर इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तुम्हें। ये गैर कानूनी काम को जिम्मेदारी मत बोलिए बाबूजी। हमें नहीं पता था कि ये है आपका काम। ये नहीं करेंगे आप। ये लीजिए आपका धंधा। हम इस धंधे में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि आप हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो अब तक पुलिस को बता चुके होते सब। देवा जी पेट से है, वो मां बनने वाली है। अरे आज तो जश्न होना चाहिए। अभी हम हलवाई और ढोल नगाड़े वाले को बुलाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसों का जश्न नहीं चाहिए बाबूजी। भाई साहब, इस घर में दिन पर दिन हमारी हैसियत घटती जा रही है। बताइए, राघव ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और आज जिस तरह से उसने आपसे बात की है, हमको तो लगता है आज जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, उसी जगह पर कल आप भी खड़े होंगे। आपसे भी रिश्ता ना तोड़ दे कहीं वो। कसम से जब उसने आपकी ऐसे बेइज्जती की ना, अरे हमरा तो खून उन वक्त ज्वालामुखी बन गया था। अरे हमरा तो मन करता वही को अकल सिखा दे, लेकिन ना हमने शर्मा लिया। बिना मतलब उसकी बीबी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती। अरे क्या बताए हैं, कैसा बेटा है ये। बाप को शर्मिंदा करके अकेले अकेले बीबी के साथ जश्न मनाने चला गया। बेशर्म कहीं का। देवा जी, आप एक काम कीजिए, आप आराम कर लो, हम थोड़ी देर में आते हैं। और ये हमारा फोन चार्जिंग पे लगा देना, इसमें चार्जिंग नहीं है। आ गई अक्कल, हो गया गलती का एहसास। चल मांग लो अपने बाबूजी से माफी। माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो। और हमने कोई गलती नहीं की। और अम्मा, आप इस कमरे से बाहर जाइए, हमें बाबूजी से कुछ अकेले में बात करनी है। और इनको भी लेकर जाना, अलग से नहीं बोलेंगे इन्हें। कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारे बाबूजी एक खुली किताब है। लता और गायत्री दोनों ही हमारे राज और हमारे धंधे के बारे में जानते हैं। ये लिए जो भी बात होगी इनके सामने होगी। बताओ क्या बात है। वाह,
आप लोग इनके गलत कामों के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। गलत काम है? आप जानते हैं बाबूजी, आपके इसी गैर कानूनी काम की वजह से जो आपने दुश्मनियां पाली है ना, उसका अंजाम हमें, हमारी बीवी और होने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता। किसी ने आज हम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। किसने? कौन था वो आदमी? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो आपका ही कोई दुश्मन होगा जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा था। आपको बता रहे हैं बाबूजी, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हो जाता ना, तो हम वो बात सहते नहीं। बता रहे हैं। राघव, अपनी अकड़ और अपनी जुबान दोनों को संभाल। ये तेरे बाप है, तू उनका बाप नहीं है। हम कायदे में ही बात कर रहे हैं अम्मा। आप बताइए, हमरे और रेवा जी से किसकी दुश्मनी होगी? कौन मारना चाहेगा हमें? लोग हमें बड़ी भैया बोलते हैं, और अगर हम अपनी पे आ गए ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार उड़ा देंगे। पहली बात, वो आदमी कौन था उसका हम पता लगाएंगे और ऊ को हम अकल सिखाएंगे। दूसरी बात, तुम काहे हर बार भूल जाते हो कि तुम एक ठाकुर हो। अरे ठाकुर मामूली घटनाओं से डरता नहीं, इसलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि शेर बनो, हमारा धंधा संभालो। ये सब चीजें कभी नहीं होगी। बाबूजी, हम जानते हैं कि आपने बहुत गैर कानूनी काम किए हैं, लेकिन अनजाने में ही सही ना, आपने एक काम बहुत अच्छा कर दिया, और वो ये कि आपने हमें ईमानदारी सिखा दी। और इसी ईमानदारी की वजह से ना, हम आपके इस गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं देंगे। हम खुद को इन कामों से दूर रखेंगे और अपने होने वाले बच्चे और पत्नी को भी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? एक काम करते हैं, राघव को फोन दे देते हैं, क्या पता कोई जरूरी फोन हो। अफसोस तो हमें इस बात का होता है कि इतने सालों में भी हम ये नहीं जान पाए कि हमारे बाबूजी ये गलत काम करते हैं। हे राघव, हम आखिरी बार बोल रहे हैं, तमीज से बात कर अपने बाबूजी से। हम बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर हमें पता होता ना कि हमारे बाबूजी गैर कानूनी काम करते हैं, तो ये घर कब का छोड़ दिए होते। अरे अपने इन असूलों को अपनी जेब में रखो। जिन्हें तुम गैर कानूनी काम कह रहे हो ना, उन्हीं काम के पैसों से तुम्हारी पढ़ाई हुई है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो ना, वो उन पैसों की बदौलत कर पा रहे हो। पैसों की बदौलत नहीं, हमारी हिम्मत और ईमानदारी के बदौलत हम ये सब बोल पा रहे हैं। और जहां तक रही बात पढ़ाई की, अगर हमें पता होता ना कि इस काम से वो पैसा आ रहा है, तो हम अनपढ़ रहना पसंद करते हैं। बाबूजी, कुछ चीजें जो दूर से देखने में अच्छी लग रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका अंजाम अच्छा ही होता है। हमें आपकी फिक्र है,
इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप अभी के अभी ये काम छोड़ दीजिए, क्योंकि इस काम से जो रास्ता निकलता है ना, वो तरक्की का नहीं, तकलीफों का है। ए बेटा, तुम्हारी जितनी उम्र है ना, उसे दुगनी जिंदगी हम बिता चुके हैं। आज हमारा ये जो नाम, इज्जत, पैसा, डर, ये सब जो है ना, ये काम की वजह से है। ये काम हमारी पहचान है। ये पहचान हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस काम को नहीं छोड़ेंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो चले जाइए, हम घर छोड़ के बता रहे हैं। चले जा। वैसे भी हम तुझसे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, हैं? लेकिन बेटा, जाने से पहले एक बार अपनी मां को जरूर गले लगा के जाना। क्योंकि क्या पता कल हम जिंदा रहें न रहें, कोई दुश्मन हम सबको मार दे। आपको क्या लगता है बाबूजी कि आप ऐसे जज्बाती बना के हमें रोक लेंगे? हम आपके ये भावनाओं के जाल में नहीं फंसने वाले। जा रहे हैं हम। कहीं घूमने जा रहे हो का? हम और रेवा जी ये घर छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। हेलो, ए बबुआ, अपने बाबूजी को बोल दो कि कुंदन की बिटिया हमारे कब्जे में है। बताओ हमें क्या हुआ, किसने फोन किया था? पानी किडनैप हो चुकी है।